अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो ये हमारी जो है ऑनलाइन जो हम कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये उसका पहला लेक्चर है आज। तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से हम आज स्टार्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बिल्कुल बेसिक से इस बिज़नेस को देखें, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है। सही है। बहुत से आपने बार बार बहुत से लोगों से नाम सुना होगा कि ई कॉमर्स, लेकिन असल में ई कॉमर्स किसे कहते हैं? अच्छा, ई कॉमर्स की सिंपल डिफिनीशन ये है, जब आप इंटरनेट के थ्रू कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस आप बेचते हो, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, या हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, फिर आपको ई कॉमर्स में दो टाइप ऑफ बिजनेसेस मिलेंगे। एक को हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं बी टू बी। दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर, यानी बी टू सी मॉडल। अच्छा, अब इन दोनों को समझना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? फर्स्ट आता है बिजनेस टू बिजनेस यानी बी टू बी मॉडल, और कहाँ पे ये हम अपने अमेज़ॉन के बिज़नेस में ये से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उसमें दो एंटिटीज़ होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। सही है कि उस प्रोडक्ट को कौन बेच रहा है और कौन ख़रीद रहा है। अच्छा, बी टू बी मॉडल में ये होता है कि जो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा होता है, वो भी बिजनेस पर्पस के लिए प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, और जो बंदा प्रोडक्ट को ख़रीद रहा होता है, वो भी बिजनेस पर्पस के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है। अच्छा, हमारे बिजनेस में ये कहाँ पे लागू होगी? मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट बाय करते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से। तो जब हम उनसे बाय कर रहे हैं तो वो बेच रहे हैं हमें, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं। सही है। और हम खरीद रहे हैं, हम भी आगे बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं, आगे बिजनेस करने के लिए ख़रीद रहे हैं। तो दोनों एंटिटीज़ जो भी हो, बायर हो और सेलर हो, दोनों बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये हो गया बी टू बी मॉडल। अच्छा, दूसरा मॉडल क्या है? बी टू सी, यानी बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो बेचने वाला बंदा होता है वो बिजनेस कर रहा होता है, वो बिजनेस पर्पस के लिए इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। लेकिन जो ख़रीदने वाला होता है वो एक आम जो है एंड यूज़र होता है, एक नॉर्मल सा कस्टमर होता है, अपनी डेली लाइफ की यूजेज के लिए वो प्रोडक्ट को ख़रीद रहा होता है। अच्छा, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं या कहाँ पे हमारे काम आते हैं? जब हम अमेज़ॉन पे सेलिंग करते हैं एज ए रिटेलर, तो जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, परचेस करते हैं, वो तो वो अपने यूज़ के लिए कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, ये है बी टू सी मॉडल। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि अगर ब्रांड्स खुद प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो हमको इन्वॉल्व क्यों करते हैं? यानी वो बी टू बी को क्यों प्रेफर करते हैं बनस्बत बी टू सी? वो तो बी टू सी डायरेक्ट कस्टमर को भी बेच सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्या रोल हुआ? तो इसका सिंपल से आंसर ये है कि ब्रांड्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, होलसेलर्स हो, तो वो सेल्स वॉल्यूम पे काम करते हैं। सही है। उनके पास थाउजेंड ऑफ यूनिट्स पड़े होते हैं, एक एक SKU के, एक प्रोडक्ट के, तो वो सेल्स वॉल्यूम पे काम करते हैं कि हम बल्क में बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, भले ही प्रॉफिट हम कम रखें। सही है। तो नॉर्मल कस्टमर तो आपसे एक प्रोडक्ट लेगा एट अ टाइम, दो ले लेगा, चले 10 ले लेगा, 5 ले लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। तो ब्रांड्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, उनका फर्स्ट जो पर्पस होता है बिजनेस का, वो करते हैं कि हम सेल्स वॉल्यूम को टारगेट करते हैं कि हमने ज़्यादा लोगों को जल्दी जल्दी ये सामान, अपनी जो भी इन्वेंट्री है वो बेचनी है, तो वो बी टू बी मॉडल को प्रेफर करते हैं। सही है। तो और फिर जो होता है बी टू सी मॉडल में, उसमें सेल्स वॉल्यूम इतनी नहीं होती, यानी सेल्स आप
पर कस्टमर के हिसाब से बहुत कम करते हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन आप अपना ज़्यादा रखते हो, तो वो मोस्टली प्रॉफिट और मार्जिन पे बेस होता है। ये था B2B और B2C। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो ये टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी दुनियावी सतह पे जो टॉप की ई कॉमर्स वेबसाइट है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है अमेज़ॉन, फिर आता है ईबे, फिर वॉलमार्ट, इट्से, सही है। इसके अलावा शॉपिफाई और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है इसमें। अच्छा, इसमें से हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है अमेज़ॉन। अच्छा, अब अमेज़ॉन क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अमेज़ॉन की जो मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन की जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। अगर कहा जाए कि पर सेकंड दुनिया में 100 ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन, तो 67 to 70% अकेला अमेज़ॉन कंपनी ले जाता है, सही है। दूसरा ये है कि अमेज़ॉन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बिजनेस मॉडल्स आते हैं अमेज़ॉन में। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन में आपके पास ऑप्शनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के बिजनेस जो है फील्ड में आप जा सकते हो, सही है। अच्छा, तो अगर हम जाए कि अमेज़ॉन में फिर आगे कौन कौन से जो है बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक है होलसेल FBA, दूसरा है ड्रॉप शिपिंग, तीसरा है प्राइवेट लेबल। इसके रिलेटेड एक चौथा मॉडल भी है जो आजकल लोग कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज है, उसके अंदर फिर दो है, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज तो पाकिस्तान में करना पॉसिबल ही नहीं है, ऑनलाइन आर्बिट्राज ही मोस्टली लोग करते हैं, और इधर से बात है। अच्छा, तो बेसिकली ये तीन बड़े बिजनेस मॉडल है, होलसेल FBA, ड्रॉप शिपिंग एंड प्राइवेट लेबल। अच्छा, अगर हम वन बाय वन इन तीनों को स्टडी करें, तो कंपैरिजन करें इन तीनों को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करें प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल का मतलब है अपना एक ब्रांड क्रिएट करना, अपने नाम से आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, एक कैलकुलेटर की मिसाल ले लें। केसियो ब्रांड का एक कैलकुलेटर है, तो आप भी चाहते हैं कि आप सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, सही है, लेकिन वो आपके अपने नाम से हो, उस पर लोगो आपका हो, कंपनी का पैटर्न, उस प्रोडक्ट का पैटर्न जो हो वो ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ आपकी कंपनी पे के नाम पे रजिस्टर हुआ हो, सही है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, तो इस मॉडल को हम प्राइवेट लेबल मॉडल कहते हैं। इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से लेके सेलिंग तक, मार्केटिंग तक, हर चीज़ आपको खुद देखनी होती है। एक तो ये है प्राइवेट लेवल में कि ये बहुत ज़्यादा है ना रिस्की मॉडल है, हाल दो इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ये कामयाब हो जाए, लेकिन ये है कि इसके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर ये फेलियर ही की तरफ जाता है, सही है। अच्छा, फिर इसमें ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दरकार होती है। नॉर्मल अगर आप मैक्रो PL करें, यानी अच्छी खासी अमाउंट पे अच्छी खासी PL करें, तो आपको 25 से लेके $40,000 तक इस पे लग जाते हैं आपके, सही है। और फिर ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली और आपका जो है प्रोडक्ट वो रैंक नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाय भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा मॉडल अगर हम डिस्कस करें इसमें, वो है ड्रॉप शिपिंग का। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं? ड्रॉप शिपिंग का मतलब सिंपल ये है कि आप एक प्रोडक्ट को ओन नहीं करते, आपने एक प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया हुआ होता, आपने सिर्फ ये किया होता है कि आपकी स्टोर है उसमें आपने लिस्टिंग कर दी, डमी सी लिस्टिंग कर दी कि ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। ये मोस्टली लोग FBM में करते हैं। अच्छा, FBM और FBA का फ़र्क मैं इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग में आपने लिस्टिंग कर ली एक प्रोडक्ट की, सही है। अच्छा, तो फिर आपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री नहीं ली, आप पे आया कस्टमर का ऑर्डर, तो आप क्या करते हो, इंटरनेट पे दूसरी वेबसाइट्स होती है वहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग की जो है ना स्पेसिफिक जो है सप्लायर होते हैं, वहाँ से आप ढूंढते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ पे सस्ती मिलेंगी। अच्छा, वहाँ पे आपको सस्ती मिल गई, वहाँ से उठा के आपने कस्टमर को
पकड़ा दी। सही है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में ये है कि ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है। ये अगर आप इसे देखें तो लीगली ये ठीक नहीं है। अमेज़ॉन के सेक्शंस वगैरह आप पढ़ें तो ये ठीक नहीं है उस रूल से। तो ड्रॉप शिपिंग में मोस्टली अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। सही है। तीसरा मॉडल आता है होलसेल एफबीए मॉडल का। अच्छा, होलसेल एफबीए मॉडल। अब होलसेल मॉडल ये होता है कि इसमें आप जो है बाकायदा ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आप एक प्रोडक्ट को पसंद करते हो, फिर उसके आप ब्रांड ढूंढते हो, मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो, होलसेलर ढूंढ रहे हो, और उससे आप प्रोडक्ट बल्क में ख़रीदते हो, यानी ज़्यादा तादाद में ख़रीदते हो, कम कीमतों पे आप ख़रीदते हो, और अमेज़ोन पे एज ए रिटेलर नॉर्मल कस्टमर पे वो रिटेल प्राइस में अपने प्रॉफिट के साथ अपना मार्जिन रख के उसे बेचते हो। सही है, मुनाफे के साथ। ये है होलसेल मॉडल। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लगा है इसके साथ, एफ बी ए। एक होता है एफ बी ए, एक होता है एफ पी एम। एफ बी ए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी प्रोडक्ट आपकी है, आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचा दिए, अब इसे पिक पैक और शिप करना कस्टमर को अमेज़ोन का काम है। यानी जब भी आपको आपकी अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़ोन आपके लिए सब कुछ करेगा। सही है। वो आपसे अपनी एक फ़ी लेगा जिसे हम एफ बी फ़ी कहते हैं, और वो आपके लिए आपकी इन्वेंट्री सारी संभालेगा। सही है। उसको जब भी कस्टमर का ऑर्डर आया, जहाँ से भी ऑर्डर आया हो, कस्टमर को ऑन टाइम को पहुँचाना, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना। सही है। और फिर वो पेमेंट आपको देना। तो ये सारा कुछ अमेज़ोन आपके लिए हैंडल करेगा। तो इसको हम कहते हैं एफ पी ए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। दूसरा एक और सेलिंग मॉडल है अमेज़ोन में जिसे हम कहते हैं एफ बी एम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी प्रोडक्ट आपकी ओनरशिप है, आपकी प्रोडक्ट है, और आप उसे कस्टमर तक डिलीवर भी खुद करते हो, तो वो आ जाता है एफ बी एम मॉडल। सही है। अच्छा, एफ बी एम मॉडल में ये है कि आपने प्रोडक्ट अपने पास स्टोर भी करना होता है, कस्टमर तक पहुंचाना भी है, ऑन टाइम डिलीवरी भी करनी है। सही है। ऑर्डर डिफेक्ट्स रेट उसको भी देखना है, या हम आगे जाके मज़ीद भी इस कोर्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। सही है। तो एफ बी एम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी जिस सेलर की प्रोडक्ट है वो खुद कस्टमर तक पहुंचाना भी उसकी जिम्मेदारी है, या वो खुद करता है। अच्छा, इस कोर्स में हम हमारा सारा फोकस जो होगा होल सेल एफ बी ए मॉडल पे होगा। सही है। ये कोर्स बनाई होल सेल एफ बी ए मॉडल के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हाउ अमेज़ॉन होल सेल एफ बी ए वर्क्स, या अमेज़ॉन में आप अगर मिसाल के तौर पे एक नीश को पकड़ते हो, एक मॉडल को पकड़ते हो, तो वो किस तरह किन किन स्टेप्स में जाता है। मिसाल के तौर पे एक कोर्स बने हुए है होल सेल मॉडल के लिए, तो इसमें सारा कुछ होल सेल की स्टेप्स जो है ना वो डिस्कस किए हुए। फर्स्ट जो आता है स्टेप वन, वो है कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप अमेज़ॉन से पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन किस मॉडल के थ्रू कमाना चाहते हो। यानी होल सेल करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, आर्बिट्राज करना चाहते हो, प्राइवेट लेवल करना चाहते हो। हमने चूज़ कर लिया होल सेल एफ बी ए मॉडल। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया, हमारी नीश डिफाइंड हो गई कि यानी हम किस मॉडल में काम करना चाहते हैं। अच्छा, सेकंड जो स्टेप है उसका ये है कि उसमें आपने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है अपने लिए। हर जो है ना बिजनेस मॉडल की प्रोडक्ट ढूंढने का अपना अपना सर्टन क्राइटेरिया है। अब हम होलसेल के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, उसका अपना क्राइटेरिया है, उसकी एनालिसिस का अपना क्राइटेरिया है, प्राइवेट लेवल का अपना है, ड्रॉप शिपिंग का अपना है, आर्बिट्राज का अपना है। सही है। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि आपने जो नीश पसंद कर ली है अपने लिए, उसकी उस नीश की प्रोडक्ट आप अपने लिए फाइंड करना स्टार्ट करें, उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करें। अच्छा, तीसरा जो है स्टेप जो है होल सेल में अगर हम डिस्कस करें तो क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढना है कि कहाँ से ये प्रोडक्ट मैंने परचेज करनी है। सही है। कहाँ से ये प्रोडक्ट मुझे होल सेल में मिलेगी, या ब्रांड से लेंगे, या मैन्युफैक्चर से लेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, या जो है होल सेलर से लेंगे। अच्छा,
एक होता है मैन्युफैक्चर, जो एक प्रोडक्ट को बनाता है, सही है। मैन्युफैक्चर आगे जाके फिर जो है ना ब्रांड को बेचता है। फिर होता है ब्रांड, जो उस प्रोडक्ट का आईपी जो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसका लोगो उस पे लगा होता है, उसका ट्रेडमार्क उसने उस प्रोडक्ट का रजिस्टर करवाया होता है, सही है। तो ब्रांड होता है। ब्रांड के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रांड देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो कि स्टेट लेवल पे या सिटी लेवल पे जो है ना उसकी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ शॉप्स में या मुख्तलिफ एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं होल सेलर्स। होल सेलर्स ये नॉर्मल छोटे छोटे जो है ना, हाँ, एक मखसूस इलाके के या मखसूस एरिया पे इनकी जो है ना होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। फिर होलसेलर के आगे आते हैं रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स, सही है। तो ये बिल्कुल चेन होती है। अच्छा, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने कहाँ से परचेज करनी है, सही है। अच्छा, ये सॉल्व हो गया तो सप्लायर ढूंढ लिया, प्रोडक्ट उसके पास, आपको अच्छी सोर्सिंग मिल रही है, सोर्सिंग प्राइस अच्छी है, आपने वहाँ से ऑर्डर कर लिया। अब स्टेप 4 हमारा क्या है कि अमेज़ॉन को ये प्रोडक्ट भेज दो, सेंड कर दो, क्योंकि हम FBA ऑर्डर कर रहे हैं, सही है। अब हमने अमेज़ॉन को अपनी इन्वेंट्री शिप कर दी। अच्छा, अब स्टेप 5 क्या होगा, अमेज़ॉन हमारा ऑर्डर जो है ना, हमारी इन्वेंट्री का की देखभाल करेगा, उसको पैक करेगा, उसको रेडी करेगा सेल करने के लिए। जैसे ही वो रेडी होगी, वो इन्वेंट्री आपकी लाइव होगी स्टोर पे, कस्टमर आया, उसने आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर की। स्टेप 6 में क्या होगा, अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिलीवर करेगा कस्टमर को, वहाँ से जो भी पैसा आएंगे उसमें उसमें से वो अपनी रेफरल फ़ी, FBA फ़ी, स्टोरेज फ़ी वगैरह काट के बाकी जितनी भी आपकी जो है ना पे आउट बनती है वो आपके अकाउंट के बैलेंस में ऐड कर देगा, सही है। तो ये है स्टेप्स कि अमेज़ॉन FBA यानी होल सेल FBA मॉडल किस तरह काम करता है, ये उसके स्टेप्स है।